नमस्कार, मैं दीपक कार्की। इस वक्त आप अमर उजाला से जुड़े हुए हैं। पिछले 7 दिनों से दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, यानी कि पिछले 7 दिनों का जो AQI रहा है वो 400 पार रहा है। यहाँ सांस लेना मुश्किल है और हवाएं दम घुटू हो चुकी हैं। इसी के चलते पर्यावरण मंत्री जो हैं दिल्ली के, गोपाल राय ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा, बोला कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करवाई जाए। आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि आर्टिफिशियल रेन असल में है क्या। नमस्कार, संतोष कुमार। सही बात है। जैसे कि आपने कहा अभी कि दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, तो करीब 14 नवंबर से ये हालात बने हुए हैं। आज जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इस समय का AQI जो CPCB रिले करता है, हर आवरली जो रिले करता है, वो जो है 430 के आसपास है। तो दिल्ली की हवाएं बेहद ख़राब हैं। गैस चैम्बर पूरी तरह से है, सांस लेना भी मुश्किल है, दम घुट रहा है लोगों का। तो इस सब के बीच आर्टिफिशियल रेन की बात करना ठीक भी है एक हिसाब से, क्योंकि अगर नेचुरली बारिश हो जाए तो ये पॉल्यूशन धुल जाएगा, पॉल्यूशन सरफेस पे जो है जमा हो जाएगा, हवा से हट जाएगा। क्योंकि आपने नेचुरल रेन के बारे में बोला कि उसको समझना पड़ेगा, तो अगर हम दर्शकों को बता सकें कि आर्टिफिशियल रेन और नेचुरल रेन में एक कॉमन सा अंतर हो सकता है, वो किस चीज़ का हो सकता है? नेचुरल रेन जो होती है, जैसा हम सब जानते हैं कि हवा है, हवा में नमी होती है, उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। सरफेस पे जो हवा होती है, एयर होती है, वो कंपेरेटिवली गर्म होती है और उसमें नमी भी रहती है, लेकिन गर्म होने की वजह से वो नमी जो है जुड़ नहीं पाती, संघनित नहीं हो पाती है। ये हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठने के क्रम में जो है ये ठंडी होती जाती है, और जैसे जैसे ठंडी होती है वैसे वैसे उसके भीतर, हवा के भीतर जो नमी है और जो पार्टिकल्स हैं, नमी जो है पार्टिकल को बेस बना के उसके सहारे जमने लगती है। ऊपर उठने का क्रम जारी रहता है। एक स्टेज ऐसा आता है कि जब ये नमी इस तरह जम जाती है को बादल के रूप में दिखाई पड़ती है, जो कि बादल होते हैं। ये नमी पार्टिकल को बेस बना के जमा हुई नमी और हवा, वही बादल के रूप में दिखते हैं। और एक स्टेज उसी में ये आती है कि जब ये हवा जो है उस नमी को संभाल पाने में सक्षम नहीं संभाल पाती है। उसकी वजह वो ये होती है, जिसको साइंटिफिक टर्म में उसकी ह्यूमिडिटी कहते हैं। मतलब उसको कितनी नमी चाहिए और कितनी है, दोनों का रेशियो अगर 100 क्रॉस कर जाता है तो वो जो नमी होती है वो बारिश के तौर पे धरती पे गिरती है। ये तो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल रेन है। बारिश होने का जो नेचुरल प्रोसेस है वो ये है। लेकिन इसी में कई बारी होता है कि जैसे नमी मान लो उसमें 90% के आसपास है, जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, वो 90% के आसपास है। तो बादल बने हुए हैं ऊपर, लेकिन वो बारिश नहीं कर पाते हैं। इसमें अगर हम कुछ इंटरवीन करें आर्टिफिशियल तरीके से, तो उस नमी को हम 100% तक ले जा सकते हैं और उसके थ्रू हम बारिश करवा लेते हैं। ये प्रोसेस जो होता है, इसी को हम आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है वो क्लाउड सीडिंग होता है। क्लाउड का मतलब होता है बादल, सीडिंग का मतलब होता है बीज रोपना। बादल में बारिश की बूंदों का बीज रोपना, यही क्लाउड सीडिंग होती है। इसी के सहारे जो है हम बारिश करवा पाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। बारिश अगर होती है वो, तो जाहिर सी बात है, ये नेचुरल बारिश होती है, ये बारिश होगी, आर्टिफिशियल बारिश होगी, तो जो हवा में मौजूद प्रदूषक हैं उनको एक बारी तो कम से कम वो धुल देगी ही, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो सर ये आर्टिफिशियल रेन, क्योंकि आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घिरे हुए हैं, तो बड़ा सिंपल सा लगता है कि पता नहीं क्या होता होगा उसमें। तो अगर हम आर्टिफिशियल रेन की ही बात कराया जाए तो इसमें कैसे कराया जाता है, वो प्रक्रिया क्या रहती है? तो उसमें जो, जैसे अभी हमने बताया ना कि वो जो बादल हैं, वो जो क्लाउड हैं, वो बारिश के काबिल नहीं हो पाए हैं अभी। उसमें नमी इतनी नहीं है कि वो नमी जो है वो धरती पे गिर जाए। तो उसमें हम इंटरवीन करते हैं, ह्यूमन इंटरवीन करता है साइंटिफिक तरीके से। एयरक्राफ्ट के थ्रू कुछ केमिकल उस बादल में छोड़े जाते हैं, और ये जो केमिकल हैं वो पोटेशियम और सोडियम के क्लोराइड हैं और सिल्वर के आयोडाइड हैं। इसको जब हम बादल में छोड़ते हैं, बादल में डालते हैं एयरक्राफ्ट के थ्रू, तो वो बादल जो होता है वो बारिश के लायक हो जाता है। उसकी नमी जो है वो धरती पे गिरा देता है। इसी के सहारे जो है हम आर्टिफिशियल रेन करवा लेते हैं। दिल्ली के केस में क्या है, जैसा आपने बताया कि मौसमी दशाएं अनुकूल होनी चाहिए और जो ह्यूमिडिटी है वो 100% टच करनी चाहिए एटलीस्ट। इसमें एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि क्लाउड सीडिंग में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जो आसमान का मौसम है, बादल है कि नहीं है, बादल में नमी कितनी है, कंडीशन वो काम है कि नहीं, शांत है कि नहीं है, हवा नहीं चल रही है, हवा नहीं चलनी चाहिए उस दौरान। एक तो वो हो गया जो नेचुरली होगा ही। और
दूसरा जो प्रोसेस है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हम कितना एडवांस हैं कि हम क्लाउड सीडिंग करवा लें या आर्टिफिशियल रेन क्लाउड में सीड करवा लें या आर्टिफिशियल रेन करवा लें। दो चीज़ें पैरेलल चलती हैं और दोनों का होना अनिवार्य है। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं हो पाएगा। जैसे अभी तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में नहीं था। जो हम आर्टिफिशियल रेन की भी बात कर रहे हैं कि इससे पहले कभी हो पाई है वो बाहर? हाँ, ये आज का फिनोमेना नहीं है ना, मतलब आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। नेचुरल आर्टिफिशियल रेन तो होती रहती है ज़रूरत के हिसाब से। आर्टिफिशियल रेन 2-3-4 चीज़ें होती हैं जहाँ कई देश करवाते हैं। एक तो जैसे कहीं पे आग लग जाए, अग्नि घटना हो जाए जंगल में बड़े पैमाने पे, जहाँ पे नॉर्मली हम जिसको ना बुझा पाएँ, वहाँ क्लाउड सीड कराते हैं, क्लाउड में सीड कराते हैं। दूसरा होता है जब मान लो कि सूखा पड़ा हुआ है, उस दौरान हम कराते हैं। और हीट वेव चल रही है, उस दौरान नेचुरल क्लेमिटी होती है ना, आपदाएँ होती हैं, उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए व उसको रोकने के लिए क्लाउड सीडिंग पहले होती रही है। ये विदेशों में भी हुई है और इंडिया में भी हुई है। ऐसा नहीं कि इंडिया में इससे पहले नहीं हुई। विदेशों में जैसे इजराइल है, इजराइल में बारिश होती ही नहीं है। इजराइल में बारिश नहीं होती, वहाँ तो मतलब वहाँ तो रूटीन प्रोसेस है आर्टिफिशियल रेन करवाना। इजराइल में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, रसिया में हुआ है, जापान में हुआ है। ये ओलंपिक जो हुआ था, बीजिंग ओलंपिक हुआ था, उस दौरान एटमॉस्फेयर को साफ़ करने के लिए चाइना ने क्लाउड आर्टिफिशियल रेन करवाई थी। इंडिया का रेफरेंस लोगे तो इंडिया में तमिलनाडु में सूखा पड़ा था, कर्नाटका में सूखा पड़ा था, महाराष्ट्र के कुछ रीजन में सूखा पड़ा था, उस दौरान आर्टिफिशियल रेन करवाई है यहाँ पे। तो क्लाउड सीडिंग तो होती रही है, लेकिन वो जो नेचुरल डिजास्टर है उसके असर को रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग अब तक करवाई गई है। इन्वायरमेंट को साफ़ करने के लिए, हवा को साफ़ करने के लिए क्लाउड सीडिंग कराई गई, वो ये बड़े पैमाने पे नहीं होता है। ये दिल्ली शायद पहला एग्जांपल होगा इस तरह का इंडिया में कि जहाँ क्लाउड सीडिंग की बात हो रही है हवा को साफ़ करने के लिए। तो मतलब दिल्ली में संभव है? संभव तो अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं संभव, संभव तो है ही। लेकिन वो संभावना धरातल में तब उतरेगी जब जो हम अभी जिसे बात कर रहे थे, इंफ्रा और एटमॉस्फेरिक कंडीशन दोनों होनी चाहिए। अगर आसमान में बादल ही नहीं होगा तो हम क्लाउड सीडिंग किससे कराएंगे? उसके लिए तो बादल होना ज़रूरी है, एक चीज़। दूसरा, बादल में नमी होना ज़रूरी है। मतलब बादल में नमी इतना हो कि हम केमिकल उसमें डालें उस बादल में, तो वो जो नमी है उसके संग्रहित होकर वो बारिश कर ले। और तीसरा ये कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हैं वो काम होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। मान लो कि हमने क्लाउड में सीड करा दिया यहाँ पे दिल्ली के ऊपर, हवा बहुत तेज़ चल गई, उड़ गया, किसी दूसरे रीजन में जाके बारिश हो गई, तो ये IMD चाहे तो ये असेस कर सकता है कि मतलब बादल हैं कि नहीं है, या बादल कब तक रहेंगे, या उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, या विंड स्पीड क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है कि नहीं है विंड स्पीड, हवा की रफ्तार जो है 0 है कि नहीं है। तो ये तो IMD असेस कर सकता है। और IMD का जो अभी का असेसमेंट है, जो 25 तक का जो कल उसने जारी किया हुआ था, जो 25 तक का है, उसमें यह है कि मेनली क्लियर स्काई है, यहाँ का बादल नहीं है। यहाँ के आसमान में बादल नहीं है तो 25 तक तो कम से कम ये संभावना नहीं है कि यहाँ क्लाउड सीडिंग हो सकती है। तो एक चीज़। दूसरा जो इसी के पैरेलल था इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे IIT कानपुर ने कुछ का जो वर्जन है उसके हिसाब से उसने IIT कानपुर ने एक एयरक्राफ्ट बनाया हुआ है। कुछ केमिकल इन्होंने बनाए हुए हैं जिसके थ्रू उनका कहना है कि वो क्लाउड में सीड कर सकते हैं, उससे बारिश करवा सकते हैं, आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं। तो इंफ्रा भी IIT कानपुर के हिसाब से है। लेकिन मौसमी दशाएं अभी दिल्ली की अनुकूल नहीं हैं कि उसमें कोई क्लाउड हो जिसमें हम सीड करा लें, उसको यहाँ बारिश करवा लें, इसको धुल लें। तो सर सारी चीज़ें अगर यहाँ पे फेवरेबल रहती है, अनुकूल रहती है, और अगर क्लाउड सीडिंग कराई भी जाए और बारिश हो भी जाए, तो वो लॉन्ग टर्म में कितना हेल्पफुल रहेगी दिल्ली के लिए? हाँ, ये इंटरेस्टिंग वो फैक्ट है, पॉइंट है, जिस पे किसी भी आप एक्सपर्ट से बात कर लो जो थोड़ा बहुत जानता है इसके बारे में, वो जो उनका जो अपना कहना है, ये कहना है कि अगर हम सिर्फ दिल्ली पे आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि चारों तरफ से दिल्ली जो है, कि दिल्ली की जो हवाएं हैं चारों तरफ से वो पॉल्यूटेड है। मतलब ये नहीं कि दिल्ली पॉल्यूटेड है। आप NCR का पूरा रीजन देख लो, वो पॉल्यूटेड है, कहीं की हवा साफ़ नहीं है। और NCR ही क्या, इंडो गंगेटिक प्लेन पूरा देख लो, मतलब पंजाब से लेकर आप पश्चिम बंगाल तक पूरा रीजन देख लो, किसी शहर की हवा इस तरह नहीं होगी कि हम कह सकें कि वो अच्छी या संतोषजनक है। हर जगह पॉल्यूशन है।
तो सपोज़ मतलब जो एक्सपर्ट्स का कहना है और वो काफ़ी हद तक सही भी है कि अगर हम दिल्ली पे रेन कराते हैं, मतलब बारिश आर्टिफिशियल रेन कराते हैं, तो मान लो कि चारों तरफ ये हवा घिरी हुई है, यहाँ पे रेन करवा दिया हमने, ये रेन साफ़ हो, ये हवा, यहाँ की हवा साफ़ हो गई, स्मॉग छट गया, लेकिन चारों तरफ से तो है ही ना पॉल्यूशन। और ये है नहीं ना हम कोई बाउंड्री बना लेंगे कि उसके बाद पॉल्यूशन आएगा ही नहीं, यहाँ पोल्यूटेंट्स आएंगे ही नहीं। एक चीज़, दूसरा ये कि जो सोर्स दिल्ली का अपना पॉल्यूशन का जो सोर्स है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें भी तो ये है नहीं ना कमी आई है उसमें, वहाँ से तो पॉल्यूशन निकल ही रहा है। दूसरा वो, और दोनों बहुत प्रभावी वो हैं, दिल्ली की हवा को ख़राब करने में बाहरी सोर्स और भीतरी सोर्स दोनों प्रभावी हैं। तो जब बाहरी सोर्स भीतरी सोर्स उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह से आर्टिफिशियल रेन के पहले कर रहे थे, तो अगर आर्टिफिशियल रेन हो भी जाती है तो 2-3 दिन में फिर भर लेगी उसको, हवा की क्वालिटी फिर वही हो जाएगी। फाइनली जो है वो 1-2 दिन के लिए अगर इतना बड़ा वो किया जाए, एफर्ट किया जाए गवर्नमेंट्स की तरफ से, और उसका नतीजा 1 या 2 दिन के लिए हम अच्छी सांस हवा ले पाएँ, तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है। तो सर, जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखा है, उसका क्या मतलब हुआ? तो वही, मतलब जैसे दिल्ली ने अपने हिसाब से तैयारी की हुई है, जो गोपाल राय का अपना स्टेटमेंट है उसके हिसाब से इन्होंने IIT कानपुर के एक्सपर्ट के साथ बैठक की है। जो सहमति बनी है, जो दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ क्लाउड सीडिंग के थ्रू जो है आर्टिफिशियल रेन कराई जा सकती है। तो ये तो दिल्ली गवर्नमेंट का है, उसी के बेस पे इन्होंने सेंटर को लेटर लिखा हुआ, चूँकि है दिल्ली, तो दिल्ली कंडीशन तो ख़राब है, इससे कोई इनकार है ही नहीं, किसी को इनकार नहीं हो सकता है। अभी आधे घंटे हम लोग खड़े रहें जिस जो हवा है जिस तरह की, तो हमारा दम खुद ही घुटने लगेगा। एक स्वस्थ मनुष्य का जो है बॉडी जो है वो जवाब देने लगती है इस तरह की हवाओं में खड़े रहने से, ज़्यादा देर तक इस तरह की हवा लेने पे। तो वो इशू तो है ही, गैस चैम्बर बना हुआ है, उसमें अब किस तरह से उसको ठीक किया जाए अब देखना ये है। उसमें से एक तरीका दिल्ली गवर्नमेंट ये तत्काल के तौर पे बता रही है कि हम आर्टिफिशियल रेन करवा दें। उसके लिए उन्होंने सेंटर को लेटर लिखा है, और ऐसा नहीं कि सेंटर को लेटर पहली बार लिखा है, सेंटर को लेटर इन्होंने जो लिखा है वो चौथी बार लिखा हुआ है बीते 3 महीने में, और सेंटर ने अभी कुछ उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया है, क्योंकि वो उसकी अपनी वजह हो सकती है क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल इशू है। लेकिन जो साइंस कह रहा है, साइंस यही कह रहा है कि अभी की जो मौसमी दशाएँ हैं यहाँ की, उसके हिसाब से आर्टिफिशियल रेन कम से कम 25 नवंबर तक संभव नहीं है, क्योंकि आसमान में बादल नहीं है, और बादल नहीं होंगे तो कहीं भी जब क्लाउड ही नहीं होगा तो उसमें क्या हम सीड कराएंगे, और क्या सीड कराएंगे और किसके थ्रू हम बारिश कराएंगे, वो ये तो खैर अब सरकारों को तय करना है कि आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, उसके हिसाब से अभी जो है मौसम यहाँ का इतना अनुकूल नहीं है कि यहाँ पे क्लाउड है ही नहीं, तो सीड कराने की, क्लाउड में सीड कराने की केमिकल के तो कोई संभावना है ही नहीं अभी, कम से कम 25 तारीख तक। लेकिन ये हकीकत है कि दिल्ली की हवा दमघोटू बनी हुई है, इसमें सांस लेना लोगों का मुश्किल है। अस्पतालों में आप जाएंगे तो मरीजों की संख्या, जो OPD बता रहे हैं उसमें मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और मैक्सिमम जो मरीज़ हैं वो सांस से जुड़ी बीमारियों के हैं। अस्थमा जिसको है उसको बहुत ही प्रॉब्लम है इस समय। इस तरह के मरीज़ जो है अस्पतालों में, दिल्ली के जितने भी अस्पताल हैं सब में उनकी संख्या बढ़ी हुई है। बिल्कुल, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप बिल्कुल इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि दिल्ली की हवाएं वाकई में बिल्कुल बहुत खौफनाक, बहुत ख़तरनाक हो चुकी हैं, और सांस लेना बिल्कुल दूभर हो गया है। तो ऐसे में आर्टिफिशियल ना ही गए, अगर नेचुरल रेन भी हो जाए तो उसकी बहुत ज़रूरत रहेगी। और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट और है कि जो अभी CPCB या IITM का जो प्रेडिक्शन है, तो ये इस पर लगभग 3-4 दिन चलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत का तुरंत हमको राहत मिल जाएगी इससे, पॉल्यूशन से। अभी 3-4-5 दिन चलेगा ये इस पर। तो एक इशू वो भी है कि अभी मतलब मौसम भी फेवरेबल नहीं हो रहा है इस तरह से कि वो पॉल्यूशन को वो छांट दे, पॉल्यूशन यहाँ से ख़त्म हो सके। तो अभी 4-5 दिन तक इसी तरह की हवा में हमको सांस लेना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम दिल्ली में आ गए हैं तो अभी कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। सरकारों के पास चुनौतियाँ भी हैं। और आज के एपिसोड के लिए फ़िलहाल इतना ही। आज हमने जाना आर्टिफिशियल रेन के बारे में कि कैसे होती है, कैसे करवाई जाती है, क्या क्या फैक्टर्स शामिल होते हैं और क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती है, प्लस क्या क्या कंडीशंस में ये चीज़ें हो सकती है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और जल्द मुलाकात होती है नए किसी एपिसोड में जिसमें हम चीज़ों का ब्रेकडाउन लेके आएंगे। और नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।